हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हर हर महादेव। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरी एक रस्म निभाई जा रही है जो गांव में कहते हैं मंत्री पूजा। तो मंत्री पूजा के साथ साथ मैंने इस ब्लॉग में दो और रस्में का ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे शादी के एक दिन पहले, हाँ शायद एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जब का मुहूर्त निकले तब मंत्री पूजा की जाती है। तो इसमें जो घर के बड़े लोग रहते हैं वो मंत्री पूजा करते हैं कि शादी की शुभ शुरुआत होती है। समझ लीजिए एक कथा होती है, कथा ही कराई जाती है शादी के पहले। बट इसको वहाँ पे यूपी में लोग मंत्री पूजा कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे सबसे बड़े भैया भाभी दोनों जन मंत्री पूजा की रस्म निभा रहे हैं। पंडित जी हर रस्म को अच्छे से समझा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक दूसरी भी रस्म, जैसे मैंने आप सबको बताया ना कि मैंने दूसरी 2 रस्में इसमें ऐड कर दी है इस व्लॉग में। तो यहाँ पे दोस्तों सिल पोहने की रस्म हो रही है। अब शादी में इसको काफ़ी शुभ माना जाता है। इस रस्म को, इसमें सिल पोहा जाता है। तो इसमें 5 सुहागन औरतें को सिल पोहाया जाता है। मतलब सिल पे दाल पीसी जाती है और उसी दाल से शादी में बड़ा बनता है। जैसे वो जो उड़द की दाल होती है ना, उससे बड़ा बनता है। तो 5 सुहागन औरतें बैठती हैं और बैठ के उनके झोली में चावल और चने की दाल, पूड़ी, ये सब चीज़ दी जाती है। तो सिल पोहने की रस्म इसको कहते हैं। तो ये रस्म भी मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। मैं जैसे गांव में गई तो मुझे पता चला कि ये भी कोई रस्म होती है, सिल पोहने की रस्म होती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ सिल पोहने की रस्म में मेरी क्यूट सी मम्मा भी मतलब भाग ली थी। मतलब उनको भी बुलाया गया था 5 सुहागन औरतों में। तो ये देखिए दोस्तों, सिल पोहने की रस्म में इसको गांव में मूसर कहते हैं। और ये कैसे जो धान कूटा जाता है उसमें ये रहता है। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता रहती है इस रस्म में। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी क्लीन नहीं दिखेगी, बट ये रात का रस्म चल रही थी, इस वजह से वीडियो क्लीन नहीं दिख रही है। तो देखिए दोस्तों, सिल पोहने की रस्म में पहले 5 सुहागन औरतें उस मूसर को हाथ से रख के वहाँ पे कोई रस्म कराई जाती है। गांव की जो नाउन रहती हैं, जो नाउन होती हैं, वो ये रस्म अच्छे से कराती हैं। तो यहाँ पे 5 सुहागन औरतों के साथ ये रस्म निभाई जा रही है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, वो सिल रहता है, उस पर लोढ़ा रहता है, उसी पे पहली बार सिल पोहा जाता है। तो यहाँ पे जो औरतें रहती हैं उनके सिर पे एक साड़ी रखी जाती है, कोरी साड़ी। उसी साड़ी के साथ ही सिल पोहने की रस्म निभाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप सब आगे देखिएगा वहाँ कैसे सिल पोहने की रस्म की जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, सिल पोहने की रस्म में जो सफ़ेद उड़द की दाल होती है उसको पीसा जाता है। और उसको इस हिसाब से पीसा जाता है कि जैसे एक बार लोढ़ा चलाया जाए आगे की तरफ तो उसको दोबारा पीछे ना किया जाए। और वो जो सिल पोहने में जो उड़द की दाल को मतलब उपयोग किया जाता है, उसको हाथ से छुआ के आगे सरकाया नहीं जाता है। और जैसे एक सुहागन औरत सिल पोह के मतलब उठती हैं तो उसको ये लोढ़ा जो होता है जिससे मसाला पीसा जाता है, जिससे ये सिल पोही जा रही है, उसको हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, उसको खाली नहीं रखना चाहिए। पहले गौरी गणेश को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, फिर औरतें अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं। फिर वहाँ पे नाउन जो होती है वो उनके सिर पे कोरी साड़ी रखती हैं। फिर उसके बाद सिल पोहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जितने अच्छे से सिल पोही जाती है उतने ही उनके पूर्वजों तक खाना पहुँचता है, उनके पूर्वज तक हर चीज़ पहुँचती है। तो ये देखिए दोस्तों, वो कह रही है सिल पर से हाथ नहीं हटाना है। तो
देखिए दोस्तों, वहाँ पे बारी बारी से सब लोगों ने सिल पोंछने की रस्म एकदम अच्छे से निभाई। तो मेरी मम्मा भी इस रस्म में भाग ली थी, मतलब मेरी मम्मा को भी इसमें शामिल किया गया था। तो दोस्तों, मेरी मम्मा को तो गांव की हर शादी उन्होंने अटेंड की है, उनको सारी रस्मों का अच्छे से नॉलेज है। बट मुझे बिल्कुल ये सारी रस्मों का नॉलेज नहीं था। जब हमारे यहाँ शादी हुआ करती थी तो हम सबको तो पता ही नहीं चलता था कौन कौन सी रस्म हो गई। हम सबको केवल यही पता चलता था कि आज शादी है, बारात में जाना है। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए तैसे तैसे हर रस्मों का हम सबको अच्छे से रीत पता लगने लग गई। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी मम्मी भी सिल पोंछने की रस्म को एकदम अच्छे से निभा रही हैं। वहाँ पे नाउन उनके सिर पे कोरी साड़ी रखी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार के सिल पोंछने की रस्म होती है। और जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो सिल पोंछता है तो उनको ये पूरा लोढ़ा उठा के मतलब वो सारी दाल को ऐसे आगे एक ही बार में गिराना रहता है। मतलब आगे एक पत्तल लगा रहता है, उसी में ही ऐसे गिराना रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेडीज़ हैं इन्होंने सबसे आखिरी में सिल पोंछा है। तो जो सबसे आखिरी में सिल पोंछते हैं उसकी भी रीत कुछ अलग रहती है। तो देखिए दोस्तों, आप देखते रहिएगा कि जो सबसे आखिरी में सिल पोंछते हैं वो किस प्रकार से इस रस्म को समाप्त करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने सबसे लास्ट में सिल पोंछी है। और जैसे कि मुझे मम्मी ने अभी बताया कि सिल पोंछने में जो सबसे लास्ट में सिल पोंछती है उनको सारी दाल जो रहती है उसको पत्तल में डाल के पूरा ये जो सिल रहता है लोढ़ा, वो दोनों उठा के, जैसे कि आप सबने इसकी अगली वीडियो में पिछली देखी होगी कि वहाँ पे दूल्हा दुल्हन बनाए गए हैं, उस कोहबर में जाके रखना रहता है उठा के। और काफ़ी वज़नदार रहती है ये सिल। तो पांचों औरतों मिलके, मतलब जो लास्ट में सिल पोंछती हैं उनको उठा के ले जाके रखना रहता है, साथ में पांचों औरतें भी जाती हैं। तो इस प्रकार से इस सिल पोंछने की रस्म को समाप्त किया जाता है। जो सबसे लास्ट में रहती हैं उनको अच्छे से पूजा पाठ करके फिर वो सिल जो रहता है जिस पे सिल पोंछी जाती है वो कोहबर में जाके रखना रहता है। तो कुछ इस प्रकार से ये रस्म होती है। तो इसमें जैसे कि मैंने आप सबको बताया 5 लेडीज़ रहती हैं, वो एक बारी बारी करके सिल पोंछती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि शादी में दूल्हे को भी मेहंदी लगती है। तो दूल्हे को मेहंदी लगाने में मैं ही थी, और मतलब एक छोटी सी सिस्टर थी मेरी, सरो दीदी की लड़की थी एक तरफ, वो भी मेहंदी लगा रही थी। तो दोस्तों, दूल्हे की मेहंदी रहती है तो लोग इतना ध्यान नहीं देते और सिर्फ मेहंदी लगवा लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी छोटी सी क्लिप बना ली जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे जो क्यूट से जीजू हैं, हम सब लोगों को जब मेहंदी लगती है ना, दूल्हे को जब मेहंदी लगाई जाती है तो जो मेहंदी लगाती है ना उसको भी नेक दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को मेहंदी लगा रही हूँ, और मैंने मेहंदी सीखी नहीं है। बिल्कुल मेहंदी को इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल सही से नहीं लगी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे भाई के हाथ में काफ़ी अच्छी मेहंदी लगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप ली थी, वो मैंने आप सबको दिखाने के लिए इस वीडियो में ऐड कर दी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है ना कि
गांव की रस्में कुछ इसी प्रकार से निभाई जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ये सारी वीडियो शेयर की जाए। तो आप सब ज़रूर व्लॉग में बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।